डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं टियान बोल रहा होता है ये वही है, वो आखिर आ ही गया। और फिर निंग ऊपर देखकर बोलती है ब्रदर साओ। फिर एम्परर बोलता है ओए सेवेंथ एल्डर, हम फिर से मिल गए। पिछली बार मैं हार गया था, पर चलो अभी ही नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। फिर एल्डर बोलता है तुम एक इक्विपमेंट यूज कर रहे हो यहाँ तक फ्लाई करके आने में, और लगता है तुम अभी भी नहीं मरे हो। ऊपर से तुमने बोन फोर्जिंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और एम्परर को देखकर एट्थ एल्डर सोच रहा होता है इसने इक्विपमेंट का यूज किया यहाँ तक जल्दी आने के लिए। इससे पता चलता है कि ये बस एक छोटा सा लड़का है जिसने अभी अभी बोन फोर्जिंग रेल्म से ब्रेक थ्रू किया है। पर फिर भी क्यों मुझे इसके ऑरा से लग रहा है जैसे ये हेवनली रेल्म का हो। फिर वो बोलता है आखिर ये है कौन। तो टियान उसे बताता है कि वो मेरा दोस्त है और वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है, पर साथ ही साथ वो मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त भी है। तो एट्थ एल्डर सोचता है टियान ने इसकी तारीफ की, इसका मतलब मुझे इसे ध्यान से देखना होगा कि आखिर ये है कौन। और वहाँ पर एल्डर भी सोच रहा होता है इसकी कल्टीवेशन स्पीड को देखकर लगता है ये लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं इसे इस दुनिया में अब जिंदा रहने नहीं दे सकता हूँ। और फिर वो बोलता है मिंग जाओ तुम इससे लड़ो। तो उस लड़के के पसीने छूट जाते हैं। तो एम्परर बोलता है तो तुम आ रहे हो, ठीक है वो भी चलेगा। मुझे बहुत एनोइंग लग रहा था कि तुम पिछली बार भाग गए थे, हमें इस बार सब सेटल कर लेना चाहिए। तभी एल्डर बोलता है मिंग तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और एट्थ एल्डर हंसने लगता है और बोलता है जैसे मैंने उम्मीद की थी, आखिर एक हाई क्वालिटी टीचर का स्टूडेंट भी हाई क्वालिटी का ही होता है। और मैंने आज देख भी लिया कि उस दिन इन लोगों ने यूमिंग वैली को कैसे बचाया था। और ये सुन के एल्डर गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को एक जोर से कीक मारता है और बोलता है डरपोक साले, मैं तुम्हें यहाँ बचा रहा हूँ और तुम इतने बड़े डरपोक होकर बैठे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो अभी अभी बोन फोर्जिंग रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है और तुम तो बोन फोर्जिंग रेल्म के सेकंड स्टेज पर हो, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो। और फिर वो लड़का जैसे ही एम्परर की तरफ देखता है उसकी और भी ज़्यादा फट जाती है और वो बोलने लगता है मास्टर वो जाओ फान है, लो फैमिली का बटलर जिसने एल्डर यून और एल्डर जियान को मारा था। तो ये सुनकर एल्डर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तो ये है लू फैमिली का बटलर जाओ फान। इसलिए मिंग ने जैसे ही उसे देखा वो इतने डरने लग गया, वो इतना उससे ट्रॉमेटाइज हो चुका है कि उसने उसकी तरफ एक डर डेवलप कर लिया है। और जाओ फान लेवल 5 का फॉर्मेशन जानने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा चालाक भी है। और यहाँ तक कि मेरे जैसा आदमी भी इस बच्चे के ट्रैप में फंस जाता है और इसलिए ही वो दोनों एल्डर इसके हाथों मारे गए। और मुझे मेरे स्टूडेंट के मन से उसका डर निकालने के लिए मुझे जाओ फान को उसके ही हाथों कटवाना होगा। और फिर वो बोलता है सब लोग सुनो, जो भी इसको पकड़ लेगा उसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनाम मिलेगा। और फिर उनमें से एक आदमी बोलता है मास्टर मैं ये करूँगा। और एल्डर बोलता है मिंग देखो उसका बस फॉर्मेशन ही कमाल का है, पर जहाँ पर वो उसे सेट नहीं कर पाएगा उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और बस तुम एक पल के लिए रुको, जब वो गार्ड उसे पकड़ लेगा तुम अपने हाथों से ही उसे काट सकते हो और फिर तुम उससे डरोगे नहीं। और एट्थ एल्डर सोच रहा होता है सेवेंथ एल्डर तो सच में बहुत ही ज़्यादा समझदार है। फिर वो बोलता है टियान तुम्हारा दोस्त खतरे में है। तो टियान बोलता है वो जितना कूल दिख रहा है लगता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और फिर वो आदमी एम्परर के सामने आ जाता है और कहता है तुम सच में मेरे लिए एक भगवान का तोहफा हो, तुम्हारी वजह से मुझसे एल्डर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो एम्परर कहता है लोग बस कुछ पैसों के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं और अगर तुम्हें इतना ही मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी मार देता हूँ। तो आदमी बोलता है तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, अभी मैं उसे बंद कर देता हूँ। और उसकी तरफ एक पंच मारने जाता है, फिर वहाँ पर एक पंच मारता है और सब लोग ये बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर देख रहे होते हैं। पर तभी एल्डर देखता है
कि उस आदमी की सारी उंगलियां टूट चुकी होती है। और फिर एम्परर अपना हाथ सीधे उस आदमी की चेस्ट में घुसा देता है और फिर उसकी बॉडी से उसका पूरा दिल ही निकाल लेता है और बोलता है, क्या तुम बस यही कर सकते हो? और उसे देखकर सब लोग बोल रहे होते हैं, ये तो मॉन्स्टर है, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। और तभी एल्डर के 2 सेंटीपीड जमीन के अंदर से निकलते हैं और एम्परर को पकड़ लेते हैं। और एल्डर बोलता है, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी ना बच्चे, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार की है। और इसे देख के 8th एल्डर सोच रहा होता है, बहुत ही बुरा हो रहा है, ये इससे कभी नहीं निकल पाएगा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि 7th एल्डर इतना ज़्यादा बेशरम होगा कि उसने इसके जैसे पर छुपकर अटैक किया। एम्परर बोलता है, 7th एल्डर, तुम मेरे जैसे नौसिखिए के सामने शुरू से ही ऐसे छुपकर अटैक कर रहे हो, इससे तो तुम अपना नाम ही खराब कर रहे हो। एल्डर बोलता है, तुम तो सच में समझदार हो, तुम्हें पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एम्परर बोलता है, तुम्हें इतना ज़्यादा चौकन्ना देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, पर इस बार मैं तुम पर कोई भी ट्रिक या ट्रैप इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। मैं तुमसे सीधे ही जीतना चाहता हूँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा केयरफुल होगी। एल्डर बोलता है, तुम अभी भी डरे नहीं हो, मैं तुम्हें इतना डिस्ट्रॉय कर दूंगा कि तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिलेगी। एम्परर कहता है, तो क्या मैं गलत हूँ? तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर लगता है कि तुम अपने एनिमी को जल्दी ख़त्म करने में बिलीव करते हो, पर जब मैं यहाँ आया तुमने मुझ पर अटैक करने के लिए बहुत देरी की, और तो और अपने स्टूडेंट को भी भेजना चाहा मुझे चेक करने के लिए, पर यह बच्चा मुझसे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है कि ये तुम्हारे ऑर्डर भी नहीं मान रहा है। और फिर तुमने और एक स्टूडेंट को भेजा ताकि जब मैं उसे मार के अवेयर ना रहूं तुम मुझ पर अटैक कर पाओ, और जैसा अभी यहाँ पर हुआ है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और 8th एल्डर सोच रहा होता है, इसने इतनी जल्दी इसके प्लान का पता लगा लिया। फिर 7th एल्डर बोलता है, तो क्या हुआ? तुमने मेरा प्लान का पता लगा लिया, पर आखिर में तुम मेरे जाल में तो फंस ही गए ना, और जब तक तुम मेरे कब्जे में हो मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट सकता हूँ। एम्परर बोलता है, तुम तो पहले इतना ज़्यादा चालाक थे, पर तुम अभी इतने डम कैसे हो गए? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे प्लान का पता चल गया था तो मैं तुम्हारी चाल में इतनी आसानी से कैसे फंस गया? और फिर वहाँ से बड़ी तेजी से उड़कर चला जाता है। एल्डर बोलता है, 6th फ्लाइंग डिमोनिक ट्रेजर, तो ये वन टाइम यूज इक्विपमेंट नहीं है, और तुम्हें ऐसी चीज़ मिली कहाँ से? इससे तो तुम्हारी स्पीड हेवनली रेल्म के मास्टर से भी ज़्यादा हो जाएगी, पर हम हेवनली रेल्म के मास्टर सिर्फ स्पीड में ही सुपीरियर नहीं है। एम्परर कहता है, मैं जानता हूँ, पर फिर भी, और अपने विंग से उन दोनों सेंटीपीड को रोक देता है। एल्डर इसे देखकर बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? डिमोनिक ट्रेजर लिविंग क्रिएचर नहीं होते हैं, तो फिर इनकी शेप कैसे चेंज हो गई? एम्परर कहता है, किसने बोला कि ये डिमोनिक ट्रेजर है? और फिर एल्डर अपने बहुत सारे सेंटीपीड से उस पर अटैक करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर जब एम्परर वहाँ से निकलता है उससे कुछ नहीं हुआ होता है। और तभी 2 सेंटीपीड उसके पीछे से अटैक करते हैं, पर वो जल्दी से उसे अपने विंग से रोक देता है, और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर एल्डर उस पर खुद ही अटैक कर देता है। पर जैसे ही वो उस पर वार करता है वो एक क्लोन निकलता है। फिर असली एम्परर वहाँ आता है और उस पर अपने विंग से अटैक करता है, पर उसके बिल्कुल चेहरे के सामने ही वो रुक जाता है और फिर कहता है, 7th एल्डर, तुम्हें सरप्राइज होकर कैसा लगा? और फिर एल्डर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और उसके चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा पावर निकलने लग जाती है और इससे एम्परर पीछे चला जाता है। और फिर एल्डर बड़ी ही स्पीड से उस पर अटैक करता है, पर एम्परर उसे जल्दी से डॉज कर लेता है। और फिर एल्डर बोलता है, वही सेम मूव, क्या तुम सिर्फ भाग और छुप सकते हो? एम्परर कहता है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो फन शुरू हुआ है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बहुत सारे अटैक करने लग जाते हैं और उन्हें देखकर टियान बोलता है, मैं तो इनकी मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहा हूँ। फिर 8th एल्डर बोलता है, तुम्हारा दोस्त
सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना है। अपनी फुल पावर यूज़ करने पर फोर्स कर दिया और उसकी फुल पावर के साथ भी तुम्हारा दोस्त उसे सिर्फ अपनी स्पीड के साथ ही उसकी बराबरी कर पा रहा है। और तुम्हारा दोस्त सेवेंथ एल्डर का मजाक उड़ाने के लिए और उसे प्राइड को चोट पहुंचाने के लिए उसके मुंह के सामने उसके स्टूडेंट को मार रहा है। और सेवेंथ एल्डर तुम्हारे दोस्त का खिलौना बन चुका है। और फिर एम्परर एल्डर का अटैक अपने हाथों से ही रोक लेता है और बोलता है, क्या तुम हेवनली रेल्म के मास्टर बस यही कर सकती हो। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।